सूरज निकल रहा था वहाँ, बहुत ही सुंदर था। आज अनशन के 67वें दिवस पर 67 डेज पर आज अनशन के 67 दिन पर स्वामी जी का। आप कुछ बोलना चाहेंगे महाराज जी? अपनी कोई बात, अपना कोई अनुभव? कल आपकी तबीयत खराब हुई थी, आज कैसा लग रहा है? आज तो बहुत बेहतर लग रहा है मुझे। अच्छा। और मुझे लग रहा है कि मैं किसी दिव्य लोक में भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा। और बहुत ही आनंद आ रहा है। इस अनशन के अनुभव में नई नई अनुभूतियाँ हो रही हैं। अच्छा। और आध्यात्मिक स्तर जो है अपने अंतःकरण का, मन का, प्राण का, सब एक नए नए अनुभूति में, नए जगत में प्रवेश कर रहा है। महाराज जी, आज के दिवस ये आपका क्या, विश्व के करोड़ों करोड़ों अरबों लोग जो जीवन यापन कर रहे हैं उनको ये अनुभव नहीं मिला होगा जो अनुभव आज आपके पास है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जीवन क्या है? जीवन वास्तव में एक प्राण का पुंज है। और वो प्राण की शक्ति जो है वो एक अनंत ऊर्जा स्रोत से जुड़ी हुई है, जिसको लोग बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में, जो ये स्थूल शरीर है, जो ये अन्नमय कोश है, जो बाहर से दिखने वाला, जो ये इंद्रियगत जो केवल स्थूल शरीर है, उससे नहीं समझा जा सकता है। उससे बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में जहाँ प्राण का वास है, जहाँ ये प्राणमय कोश है, उससे अंदर भी जो मनोमय कोश है, उसके स्तर पे जाके समझा जा सकता है वास्तविक जीवन को। और उस जीवन की अवस्था में पहुंचने पर ये मानवीय शरीर है या ये पौधों का शरीर है या ये संपूर्ण जो चलायमान जगत है, उसमें कोई विभेद नहीं रहता है। इसी बात को जानकर योगी जन जो हैं वो अभेद दृष्टि रखते हैं, चाहे वो जानवर हों, पशु हों, पक्षी हों, पेड़ पौधे हों। और तब एक स्वाभाविक प्रेम जो है समस्त जगत के प्रति, पूरे पर्यावरण के प्रति, पूरी मानवता के प्रति, पूरे चराचर जगत के प्रति स्वतः हो जाता है। यही कारण है कि योगी लोग हमेशा प्रकृति से प्रेम करते हैं और प्रकृति के संरक्षण, सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। महाराज जी, ये जो शारीरिक मृत्यु होती है ये क्या सत्य है? वास्तव में मृत्यु नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। मृत्यु तो केवल एक वासना का नाम है, जो कि एक पतन का द्वार है। और जब इस वासना से मनुष्य ऊपर आ जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, तो मृत्यु नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। मरता कौन है? मर तो सकता ही नहीं है आत्मा। आत्मा तो सदैव विद्यमान है। और जब उस अवस्था में पहुंचेगा मनुष्य, तो वो स्वतः समझ जाएगा इस बात को। आज इस आध्यात्मिक अनुभूति जो विश्व के कल्याण के लिए है और समस्त संसार को के पर्यावरण की शुद्धि के लिए और लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त रहने के लिए है, इसकी जो प्रणेता है वो तो भारतीय संस्कृति है। तो भारतीय संस्कृति आज हमारे देश में इतने पतन के गर्त में क्यों है? उसका एकमात्र कारण जो है ना, वो मानवीय चिंतन का ह्रास है। थोड़ा सा मानवीय चिंतन जो स्वार्थपरक हो गया है, वो थोड़ा सा हटके अगर निस्वार्थ हो जाए, जो हमारा वैदिक चिंतन का मूल है, तो ये समस्त बातें स्वतः जागृत हो जाएंगी। क्योंकि हमारे वैदिक चिंतन में सबसे पहले केवल इस आत्मा का, इस शरीर के लिए छोड़ के वो इस शरीर से बाहर की चिंतन पे जाता था। और बाद में ये सब अपने स्वार्थ में निहित हो गया। जब से ये स्वार्थ में निहित हो गया, तब से ये पतन हुआ है। लोग थोड़ा सा निस्वार्थ हो जाएं तो अपने आप समझने लगेंगे कि ये जो एक
केवल शरीर तक सीमित मानसिकता है, वो वास्तव में शरीर से नहीं लेके पूरा एक व्यापक है, पूरा एक समाज को लेके है, देश को लेके है, राष्ट्र को लेके है, मानवता को लेके है, पूरे इस ब्रह्मांड को लेके है। और जब इस व्यापक चिंतन में जाएगा तो वो एक एक पौधे से, एक एक पशु पक्षियों से, एक एक जड़ चेतन सबसे प्रेम करने लगेगा। और जब सबसे प्रेम करने लगेगा तो सबके सुख दुख में अपना सुख दुख अनुभव करेगा। और तब वो स्वतः समझ जाएगा कि किस तरह हम लोग आपस में एक ही परिवार के, एक ही शरीर के अंग हैं। और तब उसका कदापि जो है पतन नहीं होगा। स्वामी जी, अभी की जो वर्तमान अवस्था है उसके अंदर वैश्विक और अर्थव्यवस्था जिस तरह चल रही है कि चारों तरफ सिर्फ अर्थ का ही देखते हैं और पूरे विश्व में इसी अर्थव्यवस्था के पीछे दौड़ लगी हुई है। सारी सरकारें, पूरे देश इस विकास को ही संपूर्ण विकास जानते हैं और यह विकास सिर्फ पर्यावरण को नष्ट करके ही हो सकता है, उसके अलावा और नहीं हो सकता। उसमें किस तरह से विकास होना चाहिए कि मनुष्य की सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य भी चले, और इसी विकास का क्या परिभाषा होंगे? दरअसल जो एक लक्ष्य चिंतन है ना, उसी में अभाव हो गया है। हमारे वैदिक युग में लक्ष्य जो था चिंतन का, वो एक आनंद और कल्याण का था। उससे हट के शारीरिक सुख तक ये लक्ष्य आ गया है। वो समझ रहे हैं कि शरीर को जितना सुख दिया जाए, और वो भी सुख वास्तव में, वो तो वास्तव में आनंद ही था, वो सुख जिसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन इसका भी अब एक्सट्रीम आ गया है, जब उनको ये सोचने को बाध्य होना पड़ रहा है कि ये जो शरीर का सुख जिसको वो इतनी महत्ता दे रहे हैं, वो सुख वास्तव में उनको पतन के गर्त में लिए जा रहा है। और ये चिंतन अब घूम के आ रही है कि वही वैदिक चिंतन जो है वो सही था, जिसमें कि शरीर का सुख न देख के वो एक आत्मा के कल्याण और त्याग में निहित होना चाहिए, तभी मनुष्य सुखी रह पाएगा। तो ये सारी अर्थव्यवस्था को अब घूम के फिर से उसी वैदिक चिंतन में आना पड़ेगा, जहाँ पर कि उनको ये विचार करना पड़ेगा कि इस शरीर के सुख से हटके हम शरीर को आनंद के तरफ मोड़ने का चेष्टा करें, तभी हम वास्तव में सुखी हो पाएंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से। स्वामी जी, ये आपका लगातार अनशन जो आज 67वां दिन हो चुका है, जिसमें आप खाली नींबू पानी और नमक ही ले रहे हैं, उस दिन आके आप ये कह रहे हैं कि ये प्राण एक है, तो क्या समस्त ब्रह्मांड का प्राण एक ही है? बिल्कुल, सारे ब्रह्मांड का प्राण एक है। तभी तो कारण है कि कहीं ब्रह्मांड में किसी एक प्राण को अगर क्षति की जाती है तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। हम अगर एक पौधे को यहाँ काटते हैं, एक पेड़ को काटते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांडीय पर्यावरण पे पड़ता है, पूरे ब्रह्मांडीय मानसिकता पे पड़ता है। एक पक्षी को, पशु को मारते हैं, उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। अगर ये एक ना होता तो ये कैसे प्रभाव पड़ता? हम अगर एक नदी को प्रदूषित करते हैं, यहाँ पर एक वायु को प्रदूषित करते हैं, तो पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है, चाहे वो ओजोन लेयर में ही जाके हो। तो निश्चित रूप से प्राण एक है, तभी तो हो रहा है। तो ये जब एक प्राण है और हम उसके एक छोटे छोटे प्राण के हिस्से हैं, तो सार्वभौमिक प्राण चला कौन रहा है? वही तो एक विराट प्राण है जो निरपेक्ष है। वही एक मुख्य प्राण जिसको वेदों में कहा गया है, प्राणो हि यस्य सर्वभूतैर्विभाति विजानन् विद्वान् भवते नातिवादी आत्मक्रीडा आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदांग वरिष्ठ। तो वही एक मुख्य प्राण है जिसका ये अलग अलग मैनिफेस्टेशन है। जैसे एक शरीर है, वो एक ही शरीर का अंग आँख है जिसका काम कुछ और है, मुंह है जिसका काम कुछ अलग है, नाक है अलग काम है, कान है अलग काम। उसी तरह एक मुख्य प्राण का अलग अलग मैनिफेस्टेशन। इस मानव के इस सर्वोच्च उत्थान की अनुभूति के बाद में मानव को कर्म क्या करने चाहिए? मानव को एक सहज कर्म करना चाहिए। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। कहते हैं कि एक सहज, जहाँ वो जन्म लेता है, जहाँ वो
जहाँ जहाँ पर उसको जो उत्तरदायित्व मिलता है, जो सामने का प्रत्यक्ष जो कर्म प्रकृति उसके सामने रख देती है, उस कर्म को देखते हुए अपने विवेक के अनुसार उसको वही कर्म करना चाहिए। और उसको वो किसी प्राणवेत्ता, किसी विज्ञानवेत्ता, किसी ज्ञानवेत्ता गुरु के अधीन में रह के जो भी तात्कालिक कर्म होते हैं, जैसे अभी का तात्कालिक कर्म है कि वो अभी पर्यावरण का क्षय हो रहा है तो अभी पर्यावरण की दृष्टि से उसको काम करना चाहिए। आज से पहले 100 साल पहले जब विवेकानंद आए थे तो यहाँ पर शिक्षा का अभाव था, स्वास्थ्य का अभाव था, तो उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किया। आज से और 1000 साल पहले जब स्वामी जी, इस क्षेत्र में वैदिक में जो गुरु है, गुरु की क्या महत्ता है? गुरु की तो अवर्णनीय महत्ता है। गुरु से ही समस्त ज्ञान होता है। जी। और अगर गुरु ना रहे तो फिर मनुष्य चैतन्य शून्य हो जाए। गुरु को कैसे रियलाइज करते हैं? गुरु को तो अपने अंदर में रियलाइज करते हैं। वही गुरु जब तक अंतःकरण इतना चेतन नहीं हो जाता है कि अपना अंतःकरण ही, अपने अंतःकरण के गुरु का निर्देश प्राप्त लोग स्वयं कर सके, तब तक तो जो गुरु के जो बाह्य प्रतीक हैं वही वो दिशा निर्देश करते हैं। आज इस दिवस में, अनशन के इतने दिनों के बाद में, आपका इस सत्याग्रह और इसके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या विचार है? क्या आगे आपका भविष्य का सोच है कि ये लक्ष्य पूरा होगा नहीं होगा, खनन बंद होगा नहीं होगा, सरकार आपकी बात मानेगी नहीं मानेगी? ये तो विचार और चिंतन का विषय ही नहीं है। ये तो आदेश आत्मा है, उपनिषद कहती है। हम गुरुदेव को जो भी आकाशवाणी हुई है, जो भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग तो सहज कर्म करते जा रहे हैं। और उसके बाद जो भी गीतोक्त कर्म है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसके विषय में तो हम कभी चिंतन ही नहीं करते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब ये परम का आदेश है तो ये तो अवश्य पूरा होना ही, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से ही किया गया था।